नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और वक्त है एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 का। 30 मई को देश के कई कलेक्टरों से बात करेंगे पीएम मोदी। छत्तीसगढ़ के 3 जिलों के डीएम से भी होगी बात। कोरोना संक्रमण के प्रबंधन पर होगी बात। गृहमंत्री अमित शाह ने चक्रवात तौकते को लेकर की अहम बैठक। राहत और बचाव कार्यों की तैयारियों की हुई समीक्षा। महाराष्ट्र और गुजरात के मुख्यमंत्री हुए शामिल। दमन दीव और दादरा नगर हवेली के प्रतिनिधि भी हुए शामिल। गोवा के तटीय इलाके से टकराकर गुजरात की ओर तेजी से बढ़ रहा है तौकते तूफान। अगले 12 घंटों के दौरान गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका। चक्रवाती तूफान तौकते की वजह से केरल, गोवा और मुंबई के तटीय इलाकों में भारी बारिश। केरल में 2, कर्नाटक में 4 की मौत। गुजरात तट और केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली तट की ओर बढ़ रहा है तूफान। रूस की कोरोना वायरस की वैक्सीन स्पुतनिक वी की दूसरी खेप भी भारत पहुंची। विमान से हैदराबाद लाई गई वैक्सीन। भारत में स्पुतनिक वी वैक्सीन का उत्पादन हर साल 85 करोड़ डोज तक किए जाने की उम्मीद। देश में कोरोना की रफ्तार में दिखी थोड़ी कमी। पिछले 24 घंटे में देश में 3,11,170 लोगों में कोरोना की पुष्टि। बीते 25 दिनों में सबसे कम है ये आंकड़ा। हालांकि मौत का आंकड़ा अभी भी बना हुआ है चिंता का सबब। पिछले 24 घंटे में कोरोना से 4,077 लोगों की गई जान। कोरोना से रिकवर होने वाले लोगों का आंकड़ा बढ़ा। बीते दिन कुल 3,62,437 लोगों ने दी कोरोना को मात। जिले में शनिवार को 6,430 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 11,592 लोग हुए ठीक। 337 लोगों की मौत। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में एक बार फिर बढ़ाया गया लॉकडाउन। 24 मई की सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा लॉकडाउन। महाराष्ट्र में शनिवार को 34,848 लोग पाए गए संक्रमित। 59,073 लोग हुए ठीक। 960 लोगों की हुई मौत। यूपी में शनिवार को 12,513 लोग पाए गए संक्रमित। 28,404 लोग हुए ठीक। 281 लोगों की हुई मौत। मध्य प्रदेश में 24 घंटे के दौरान 7,571 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 11,973 लोग हुए ठीक और 72 लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटे में छत्तीसगढ़ में 7,664 लोग पाए गए कोरोना संक्रमित। 13,098 लोग हुए ठीक। 129 लोगों की मौत। गुजरात में शनिवार को 9,061 लोग पाए गए कोरोना पॉजिटिव। 15,076 लोग हुए ठीक। 95 लोगों की मौत। तो राजस्थान में पिछले 24 घंटे में 13,565 कोरोना केस। 149 लोगों की मौत। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर में तेजी से हो रही है बढ़ोतरी। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने दी जानकारी। हालांकि असम और हिमाचल प्रदेश समेत कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के नए मामले आए सामने। तमिलनाडु बन गया है चिंता का विषय, जहां पिछले एक सप्ताह में सक्रिय मामलों में देखी गई है काफी तेजी। देश भर में आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं ब्लैक फंगस के केस। एम्स डायरेक्टर डॉक्टर गुलेरिया ने दी जानकारी। देश के डॉक्टरों से इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार रहने को कहा। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ में कुत्ते को बचाने के चक्कर में डिवाइडर पर चढ़ गया तेज रफ्तार ऑटो। ऑटो से मुंह के बल गिर पड़ा। ऑटो में बैठा शख्स, कोई गंभीर चोट नहीं। ग्वालियर में 30 मई तक रहेगा कोरोना कर्फ्यू। क्राइसिस मैनेजमेंट की बैठक में फैसला। बैठक में शामिल हुए सीएम शिवराज, केंद्रीय मंत्री तोमर और सिंधिया भी हुए शामिल। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कोरोना के घटते आंकड़ों पर जताई खुशी। कहा, लोग जिस तरह से कोरोना कर्फ्यू में सहयोग कर रहे हैं ये उसी का नतीजा है। तेजी से कोरोना का ग्राफ आ रहा है नीचे। कोरोना संक्रमण के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीएम भूपेश बघेल से की चर्चा। मुख्यमंत्री ने पीएम से कहा, केंद्र के दिशा निर्देशों का छत्तीसगढ़ पूरी तरह से कर रहा पालन। राज्य में टेस्टिंग की संख्या बढ़ी है। ट्रेसिंग में भी आई है तेजी। भोपाल में संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का चरणबद्ध आंदोलन। कल से नियमित कर्मचारियों की तरह 90% वेतन देने की मांग कर रहे संविदा कर्मचारी। मांगों को लेकर कल कलेक्टर और सीएमएचओ को सौंपेंगे ज्ञापन। शाजापुर के शुजालपुर में कोरोना कर्फ्यू के दौरान अवैध शराब बिक्री से नाराज हुए स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार। मंत्री जी ने सील करवाया गोदाम। शराब माफिया पर रोक और सख्ती जरूरी। दतिया पहुंचे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान। मध्य प्रदेश में दिन ब दिन सुधर रही है कोरोना की स्थिति। किल कोरोना
अभियान निरंतर जारी रहेगा। रायपुर में 12 नए टीकाकरण केंद्र बने। अब कुल 30 केंद्रों पर लगेगा टीका। 18 से 44 साल वालों के लिए बढ़े सेंटर। वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी। आयुष्मान कार्ड के लिए अधिकृत अस्पताल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे बिल। परिजनों से बिना नगद बिल जमा कराए मरीज की छुट्टी नहीं दे रहे चिरायू अस्पताल के डॉक्टर। मरीज की मौत के बाद परिजनों से प्रबंधन ने की बदसलूकी। इंदौर में ब्लैक फंगस के मरीजों के इलाज के लिए एमवाय और अरविंदो हॉस्पिटल चिन्हित। यहीं पर होगा मरीजों का इलाज। मामले बढ़ने पर दूसरे अस्पताल भी होंगे चिन्हित। जबलपुर में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन मामले में बॉम्बे हॉस्पिटल की एक नर्स भी गिरफ्त में। हॉस्पिटल की नर्स शाहजहां ने 10-10 हजार रुपए में बेचे थे इंजेक्शन। कांकेर में बढ़ाया गया लॉकडाउन। कोरोना के मामलों को देखते हुए कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाई गई। कुछ जरूरी कामों के लिए मिलती रहेगी छूट। ताउते तूफान के कारण बिलासपुर से होकर जाने वाली ट्रेनें रद्द। हावड़ा से पोरबंदर जाने वाली ट्रेनें रद्द। कुछ ट्रेनों का सफर किया गया छोटा। रायसेन के बेगमगंज में आकाशीय बिजली गिरने से पेड़ में लगी आग। चंद मिनटों में ही पेड़ जलकर खाक। ताउते तूफान के चलते एमपी के कुछ जिलों में मौसम ने ली है करवट। जबलपुर में कोरोना पीड़ित मरीज ने दिखाया गजब का जज्बा। कोविड वार्ड में भर्ती अपने साथियों का मनोबल बढ़ाने के साथ साथ वार्ड की साफ सफाई का भी जिम्मा उठा रहा है मरीज। तहसील निवास के कोविड सेंटर का मामला। मंडला जिले में कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों को दी जा रही है अनोखी सजा। उनसे उनकी ही फोटो खिंचवाती है यातायात पुलिस। व्हाट्सएप पर 5 दोस्तों को शेयर करवाती है पुलिस। कोरोना कर्फ्यू तोड़ने वाले को अजब गजब सजा दे रही है सतना पुलिस। कभी सामूहिक रूप से कराया जा रहा है उठक बैठक तो अब राम नाम की जाप लगाने की दी जा रही है सजा। गुना में आरून के रुसल्ला गांव में मारपीट करने वाले गिरोह के 5 लोगों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। पकड़े गए 5 लोग अंतर्राज्यीय गिरोह के बदमाश। चोरी, लूट और डकैती जैसी कई वारदातों में रहे हैं शामिल। राजस्थान और यूपी के कई जिलों में कर चुके हैं वारदात। कोरबा में खदान की ड्रिल मशीन में लगी आग। कड़ी मशक्कत के बाद बुझाई गई आग। 15 करोड़ रुपए के नुकसान का अनुमान। मिट्टी निकासी के लिए गड्ढा करने के लिए लाई गई थी मशीन। सतना के प्रतापपुर गांव में सर्दी खांसी बुखार से पीड़ित 7 मरीजों की एक पखवाड़े में मौतों से गांव में दहशत का माहौल। करीब 200 लोग बीमार। सभी में कोरोना के लक्षण। पूरे गांव में पसरा है सन्नाटा। सागर के जरुआ खेड़ा चौकी प्रभारी ने पेश की मानवता की मिसाल। चौकी में लगे पेड़ों पर प्लास्टिक के डिब्बों को काटकर पेड़ों पर लटकाया। पक्षियों के लिए गर्मी में मिल रहा दाना पानी। शिवपुर में नहर में डूबने से महिला और उसकी 2 बेटियों की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से तीनों के शव निकाले। मामला दर्ज कर जांच शुरू। अंबिकापुर के स्नेक मैन सत्यम दुबे ने 2 सांपों को किया रेस्क्यू। कोतवाली थाना इलाके में पानी की टंकी के पास थे दोनों सांप। अंबिकापुर की गांधीनगर पुलिस ने नशीले कफ सिरप बेचने वाले 2 लोगों को किया गिरफ्तार। बरामद कफ सिरप की कीमत 28,800 रुपए। 240 नग कफ सिरप की बरामदगी। धमतरी के बेलर गांव में घुसा भालू ने किसी को नहीं पहुंचाया नुकसान। ग्रामीणों ने दी वन विभाग को सूचना। धमतरी प्रशासन के ऑड इवन सिस्टम के खिलाफ हुए व्यापारी विरोध में सोमवार को बाजार बंद रखने का फैसला। आपसी बैठक के बाद चैंबर ऑफ कॉमर्स ने किया ऐलान। कांकेर में एक बार फिर लॉकडाउन बढ़ाया गया। जिले के व्यापारियों ने मोर्चा खोला। व्यापारियों ने अपनी आपत्तियों को लेकर कलेक्टर से मुलाकात की। कुछ दुकानों को खोलने की इजाजत का अनुरोध। कवर्धा जिले में 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। तीसरी बार बढ़ाया गया लॉकडाउन। कुछ क्षेत्रों में आमजन को थोड़ी छूट। धमतरी के आमदी नगर पंचायत ने कोरोना कंट्रोल में किया शानदार काम। अब तक कोरोना से एक भी मौत नहीं। वैक्सीन का पहला डोज भी 100% लगा। पूरे जिले में आमदी मॉडल अपनाने जा रहे हैं धमतरी कलेक्टर। गुना में कोरोना को मात देने के लिए अब अनुलोम विलोम और प्राणायाम करती नजर आएंगी महिलाएं। स्व सहायता समूह की महिलाओं को एमपी डे राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन ने दिया है प्रशिक्षण। धार के धामनोद में बड़ा सड़क हादसा। तेज रफ्तार कार ने दूसरी कार को मारी जोरदार टक्कर। सीसीटीवी में कैद हुई पूरी घटना। 4 लोग मामूली रूप से घायल।
मुंगेली जिले के सरगांव पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को रायपुर से किया गिरफ्तार। नाबालिग को शादी का झांसा देकर कई महीने से शारीरिक शोषण करता रहा आरोपी मुकेश वर्मा। आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज। बेमेतरा में कोरोना काल में लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं किसान नेता योगेश तिवारी। कोरोना मरीजों को निःशुल्क ऑक्सीजन सिलेंडर, ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर और जरूरी सुविधाएं करा रहे मुहैया। जशपुर में तेज रफ्तार पिकअप ने युवक को कुचला। युवक को कुचलते हुए पिकअप घर में घुसी। हादसे में युवक की मौत। घर के मलबे में दबकर 2 बच्चे घायल। पिकअप ड्राइवर शराब के नशे में था चूर। रतलाम में गुमशुदा बच्चे की गड्ढे में मिली लाश। आलोट के दयालपुरा का रहने वाला था 12 वर्षीय विशाल। शुक्रवार रात 10 बजे से लापता था विशाल। आलोट थाना पुलिस ने 2 नाबालिगों को लिया हिरासत में, पूछताछ जारी। रतलाम के जावरा में निर्माणाधीन बाइक शोरूम के चौकीदार की हत्या। नई बाइक भी चोरी। एसपी मौके पर जांच जारी। कृषि मंत्री कमल पटेल का बड़ा बयान। कोरोना काल में डीएपी और खाद की हुई है कमी। फैक्ट्रियों के बंद होने पर डीएपी और खाद के रेट में हुई वृद्धि जारी रहेगी सरकार की सब्सिडी। सतना में लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस अब कर रही है और सख्ती। जेल की चेतावनी देकर छोड़ रही है पुलिस। अब सड़कों पर कम निकल रहे हैं लोग। टीकमगढ़ में शादी समारोह में उड़ी कोरोना के नियमों की धज्जियां। शादी समारोह में जमकर हुआ नाच गाना। प्रशासन की नाक के नीचे हुआ आयोजन। कोरबा में लैंको पावर प्लांट प्रबंधन करा रहा गांव को सैनिटाइज। स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ता मितानिनों की लगाई गई ड्यूटी। गांव के सरपंच और सचिव भी इस मुहिम में जुटे। धमतरी में हाथियों की दस्तक। धमतरी कांकेर की सीमा पर देखा गया चंदा पत्नी का दल। लगातार लोगों से एहतियात बरतने की अपील कर रहा है वन विभाग। बलरामपुर जिले के रामानुजगंज थाना इलाके में तेल चक्की की चपेट में आने से महिला की मौत। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। धमतरी में लॉकडाउन पर जिला प्रशासन ने 24 घंटे में बदला अपना फैसला। पहले बाजार खोलने का लिया फैसला, फिर नियमों में किया बदलाव। 31 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन। कोरबा में चेक पोस्ट पर दूसरे जिले से आने वालों की जांच। कलेक्टर के आदेश पर की जा रही कोरोना जांच। बॉर्डर पर किया जा रहा एंटीजन टेस्ट। सीधी के आदिवासी वनांचल कुसमी में शादी रोकने गई पुलिस और राजस्व की टीम। टेंट और डीजे सहित तमाम डेकोरेशन के सामान जब्त। लड़की के माता पिता के खिलाफ कानूनी प्रक्रिया के तहत मामला दर्ज। और एमपीसीजी सुपरफास्ट 100 में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे।